अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उर्दू का गुलदस्ता किताब मोतिया जो कि पहली जमात की किताब है और इसकी मुसन्निफ़ा हैं फौजिया एहसान फारूकी। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और सफ़ा नंबर हम कर रहे हैं 7। सफ़ा नंबर 7 पर आज हमने क्या पढ़ना है? हरूफ़े तहज्जी का घर। इससे पहले भी हम हरूफ़े तहज्जी पढ़ चुके हैं। हरूफ़े तहज्जी की छोटी अशकाल, उसके ख़ानदान, जोड़े और अलग हरूफ पढ़ चुके हैं। और जिसने ये चीज़ें ना देखी हों वो दोबारा से मेरी पिछली वीडियोस में देख सकता है। ठीक है कि छोटी अशकाल क्या होती हैं, हरूफ़े तहज्जी का ख़ानदान क्या होता है, जोड़े कौन से होते हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में आपको दोबारा भी बता देती हूँ। मैंने क्या बताया था कि हरूफ़े तहज्जी जो है उसकी तादाद 36 होती है, 37 या 38 नहीं होती। ठीक है, हरूफ़े तहज्जी की तादाद 36 में जो हरूफ हैं वो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें है अलिफ, बे। इसकी आवाज़ जो आप गलत पढ़ते हैं जिन हरूफ को, आप उनको भी दुरुस्त कर लें। ठीक है, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, अड़े नहीं पढ़ना। ठीक है, रे, रे, जे, ये, जोए नहीं पढ़ना। ये हर्फ है ये क्या है? ये है। सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोए, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ। अभी क्याफ नहीं है, ये काफ है। ठीक है, फे, काफ। इसको मोटी आवाज में हलक से पढ़ना है और ये पतला है, इसको पतली आवाज में पढ़ना है। ये काफ है और ये काफ है। फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी ये, बड़ी ये। हरूफ़े तहज्जी में हमजा और अलिफ मद को काउंट नहीं किया जाता। हरूफ़े तहज्जी की तादाद 36 है। ठीक है, जिनमें ये हरूफ हैं। उसके बाद मैं आपको इनकी आवाज़ें भी पढ़ा देती हूँ आज दोबारा से। ठीक है, अलिफ आ, बे बा, पे पा, ते ता, टे टा, से सा, जीम जा, चे चा, हे हा। इस हे को बड़ी हे कहते हैं और इस हे को छोटी हे या गोल हे कहा जाता है। ठीक है, जब भी आप किसी को कोई हर्फ लिखने को, ये हर्फ लिखने को कहते हैं, ये इससे कोई लफ्ज़ बताते हैं, तो आप अक्सर कहते हैं हे हलवे वाली। तो आप इस तरह से नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? बड़ी हे। ठीक है, खै, खा, खा, दाल, दा, डाल, डा, जाल, जा। आवाज़ें सीखना इसलिए ज़रूरी है कि हमें जब कोई लफ्ज़ बताया जाता है कि परिंदा लिखें तो हम आवाज़ पर गौर करते हैं कि पा किसकी आवाज़ आ रही है? पे पा की आवाज़ आ रही है। परिंदा पर रे की आवाज़ आ रही है, पे के साथ रे मिलेगा। इस तरह से आवाज़ें सीखना ज़रूरी होती हैं हरूफ की। ठीक है, दाल दा, डाल डा, जाल जा, रे रा, रे रा, जे जा, ये या, सीन सा, शीन शा, स्वाद सौ, ज़्वाद ज़ौ, तोए तो, ज़ोए ज़ौ, आइन आ, गाइन गौ, फे फा, काफ का, काफ का, गाफ गा, लाम ला, मीम मा, नून ना, वाव वा, हे हा, छोटी ये या, बड़ी ये या। छोटी ये और बड़ी ये की आवाज़ या ही है, दोनों की आवाज़। अब मैंने आपको ये वो आवाज़ें बताई हैं, अगर इनसे लफ्ज़ शुरू होता है तो उनकी ये आवाज़ होगी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको जब मुसव्वतें पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको 4 मुसव्वतें बताए थे, अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये। और मैंने बताया था कि अलिफ को हटा के वाव, छोटी ये और बड़ी ये जो 3 मुसव्वतें हैं, इनकी आवाज़ तब बदल जाती है जब इनसे पहले कोई हर्फ जो है वो मिलता है। तो फिर वाव की आवाज़ ओ, छोटी ये की आवाज़ ई, बड़ी ये की आवाज़ ए होती है। ठीक है, इससे पहले जब हमने मुसव्वतें पढ़ा था जिस लेक्चर में, उसमें मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। इसके बाद जो है आपको एक और हर्फ भी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि हे हलवे वाली नहीं बताना। जब कोई लफ्ज़ लिखना है या हर्फ ही लिखने को आप कहती हैं किसी को, आपने क्या करना है? बड़ी हे
ये छोटी है या गोल है। आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हुए भी कहती हैं कि हाथी लिखें, इसमें गोल है या छोटी है, या आप कोई भी लफ्ज़ करने को कहती हैं तो अक्सर ही बताया जाता है हाथी वाली है, हलवे वाली है, और इधर से कहा जाता है कैंची वाली काफ, कुत्ते वाली काफ। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि जब हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो बच्चे के जहन में उसका इमेज बन जाता है। तो आप बच्चे के जहन में कुत्ता, कैंची का इमेज बनाने की बजाय इन हरूफ के नुक्तों का, इसकी कश का इमेज बनाएं। आपने क्या कहना है, बड़ी है, नुक्तों वाली काफ, कश वाली काफ, गोल है या छोटी है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। नीचे बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम है आपके लिए और बहुत ही आसान। आपने हरूफ तहज्जी का घर देखना है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि कुछ हरूफ ऐसे हैं जिन पर नुक्ते हैं या एक नुक्ता है, और कुछ हरूफ ऐसे हैं जो बिल्कुल खाली हैं, और कुछ हरूफ ऐसे हैं जिन पर तोए है, जैसे कि आप देखें डाल और रे और टे, ये 3 हरूफ हैं जिन पर इनके अलावा नहीं है। ठीक है, अब अलिफ को देख लें, ये खाली है, बे नुक्ते, पे नुक्ते, ते नुक्ते, और टे जो है उसके ऊपर तोए है। 3 किस्म के हरूफ हैं हमारे पास, नुक्ते वाले, तोए वाले और खाली हरूफ। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या लिखना है, जिनके ऊपर ये तोए आती है, तोए वाले हरूफ लिखिए। उसके बाद है बगैर नुक्ते के हरूफ लिखिए, मतलब खाली, जिन पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद नुक्ते वाले हरूफ लिखिए, और यहाँ पे इन्होंने ब्लैंक्स भी बना दिए हैं। अब आपने क्या करना है, इस हरूफ तहज्जी के घर में से आपने वो हरूफ जो है ढूंढ के लिखने हैं। और सबसे आसान तरीका लिखने का क्या होता है, इनको आप सबसे पहला देखें, अलिफ है, खाली है, आप इसको यहाँ लिख लेंगे इस खाने में। बे है, इसमें नुक्ता है, आप जो है नुक्ते वाले बॉक्स में लिख लेंगे। पे नुक्तों वाला है, नुक्ते वाले खाने में लिख लेंगे। ते नुक्तों वाला है, नुक्ते वाले खानों में लिख लेंगे। टे के ऊपर तोए है, तोए वाले खाने में लिख लेंगे। अगर इस तरतीब से आप लिखते जाएंगे तो आपसे कोई भी हर्फ नहीं रह जाएगा। और ये हरूफ अगर आप क्या करती हैं कि सबसे पहले जो है आप तोए वाले हरूफ लिखना शुरू कर देते हैं कि आप मैं तोए वाले हरूफ अंदर से ढूंढ कर लिखूंगा, ये लिखूंगी, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह करने के बाद आपने दोबारा इसको आप चेक भी करेंगे कि कोई आपकी गलती तो नहीं रह गई, और क्या आपने 36 हरूफ पूरे लिखे हैं, और क्या आपने एक हर्फ को 2 बार तो नहीं लिख लिया। ठीक है, आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।